Rabbi Sadri Vayasili Amri Wahlulukdata Milisani of Kokoli. Assalaम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर यार, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। जब बात होती है शुगर की तो अक्सर मरीज़ परेशान भी होते हैं और अक्सर डॉक्टर्स भी, यानी कि हम भी जो है वो अपने मरीज़ों को गाइड करते हैं कि जो शुगर का जो हमारा सबसे ज़्यादा झगड़ा है वो बेसिकली आटे से बहुत ज़्यादा होता है। हम आटे से जो है वो शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है अगर आपने इसका सही इंतखाब नहीं किया। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन आटे की रेसिपी भी लेकर आए हैं और वो है मल्टीग्रेन आटा। लेकिन ये मल्टीग्रेन आटा, हम उस मल्टीग्रेन आटे की बात करेंगे जो आप घर में बना सकते हैं। आपने बाज़ार से महंगे दामों नहीं खरीदना है, आप आराम से उसको घर में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या इसके फ़ायदे हैं और कितनी रोटी उसकी आप खा सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बताइए कि मुझे कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है। देखिए, बेसिकली मल्टीग्रेन आटा होता क्या है और क्यों इस तरीके से पाकिस्तान में बड़ा कॉमन ट्रेंड हो गया है कि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और डेफिनेटली जो लोग घर में नहीं बना सकते वो परचेज़ भी करते हैं। तो परचेज़ करना भी मसला नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मल्टीग्रेन आटा होता क्या है। और मसला ये आता है कि हमारे मरीज़ एक दो दफ़ा खरीद लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो जेब पे भारी पड़ता है, तो फिर वो छोड़ देते हैं और दोबारा अपने उसी डगर पे दोबारा चल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमारा आटे से झगड़ा क्यों है। हमारा आटे से झगड़ा इसलिए है कि रिफाइंड फॉर्म का जो आटा है, सफ़ेद आटा जो है वो बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है, जो कि शुगर को तेज़ी से बढ़ा रहा है। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप गंदम का भूसे वाला आटा खाएं, जिसके अंदर गंदम का छिलका मौजूद होता है और आपने उसे छानना नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात गंदम से भी शुगर बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है कि मुख्तलिफ अनाज से क्या मुराद है, गंदम का आटा, बाजरे का आटा, जवार का आटा, जौ का आटा, बेसन का आटा। जब ये 5 अनाज मिल जाते हैं, उसके साथ आप एडिशनली मोरिंगा यूज़ कर सकते हैं, अलसी के बीज का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर आप सोया इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तो बेसिकली एक आटा बनता है जिसे हम कहते हैं मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटे के फ़ायदे क्या होते हैं कि ज़ाहिर है गंदम जो है वो बेसिकली अकेले इस्तेमाल करने से बेहतर होता है कि जब आप मुख्तलिफ अनाज मिला के इस्तेमाल करते हैं, उनके आटे इस्तेमाल करते हैं, तो आपके खाने में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको रेशा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो फ़ाइबर ज़्यादा मिलने की वजह से क्या होता है, एक तो आपकी शुगर कंट्रोल रहती है, लेकिन दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो ईमानदारी की बात है, वो एक रोटी से ज़्यादा खाई ही नहीं जाती क्योंकि वो इतनी हैवी होती है। जिस चीज़ में भी रेशा ज़्यादा होता है वो थोड़ा हैवी होता है और वो बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो मल्टीग्रेन आटे की एक रोटी के अंदर तकरीबन 15 से 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये वही एक रोटी है जो कि आप अगर गंदम के आटे की भी खाएंगे तो भी इतना ही मिलेगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा, फ़ाइबर ज़्यादा होगा। जितना अनाज ज़्यादा है उसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा होगा और साथ में अगर आपने मोरिंगा या अलसी के बीज इस्तेमाल कर लिए तो वो आपकी शुगर कंट्रोल करने में एक और जो है वो हेल्प कर देगा। तो इसलिए मल्टीग्रेन आटे को घर में बनाने के लिए जो रेसिपी दरकार है वो आपने सिर्फ रेशो समझना है। रेशो ये समझना है, मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ। 50% जो है, 50% से मुराद ये है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 2 किलो आटा बनाना है, 2 किलो आटा बनाना है तो उसमें आप 1 किलो जो है वो गंदम डालेंगे। कौन सी गंदम, जो कि भूसे वाला आटा होगा। अब आप भूसे वाला आटा इस्तेमाल कर लिए, हमारे वो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी अपनी मिलें हैं, जिनके अपने ये सारे ग्रेन्स होते हैं, तो आपने 50% 1 किलो जो है वो आप गंदम ले लीजिए। अब इसके बाद दूसरा तनासुब क्या है, जौ का आटा जो है वो इसमें 15% होगा, बाजरा और बाजरा जो है बेसिकली 10% होता है, बेसन का आटा इसमें 10% होता है और बाकी जो मिकदार है वो बेसिकली जवार का आटा आप इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये तमाम चीज़ें मिलके जो है वो मल्टीग्रेन आटा, इसके अंदर आप बेसिकली कुछ पोर्शन 2 से 3%, 4% आप मोरिंगा का पाउडर शामिल कर लीजिए और अलसी के बीज को पाउडर बना के आप इसमें शामिल कर लीजिए। ये आटा अगर आपने घर में बनाया, आप एक रोटी भी खाइए और 2 घंटे के बाद अपनी शुगर चेक कीजिए और जो नॉर्मल आटे की रोटी बना के अपनी शुगर चेक कीजिए। याद रखिए, अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप मल्टीग्रेन आटे की 1 से 1.5 रोटी भी खा सकते हैं क्योंकि फ़ाइबर ज़्यादा है। तो ये बेसिकली मल्टीग्रेन आटा घर में बनाने का तरीका है और इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, आपकी बार बार की क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, बार बार भूख नहीं लगती है। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली ये आपकी बॉडी में, इसमें चूँकि बहुत सारे ग्रेन्स हैं
तो आपको न्यूट्रिशनली भी बहुत ज़्यादा जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर आटा हो जाता है। चूँकि ये फोर्टिफाइड नहीं होता, चूँकि ये बहुत ज़्यादा इसमें रिफाइंड नहीं होता, तो हर तरीके से आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो इसको घर में बनाइए, बना सकते हैं आप, थोड़ी सी मेहनत करनी है और एक साथ बना के रख लीजिए। हमेशा कंपेयर करें अपने रिजल्ट्स को। हाँ, अगर ये आपके मैदे पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ता हो तो फिर कोशिश करें कि इसमें से इसको आप अवॉइड करें और फिर आप सिंपल जो गंदम का आटा है, भूसे समेत लाल आटा, बार बार कह रही हूँ, चक्की पे जाके आप गंदम का आटा मांगते हैं तो आपको स्पेशल आटा दिया जाता है, आपने लाल आटा लेना है। इसको इस्तेमाल करें और अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।